डेडपुल वर्सेस ब्लैक पैंथर। तो इस स्टोरी लाइन में हम डेडपुल को एक ब्रेकर नाम के विलन से फाइट करते हुए देखते हैं एंड वो उस विलन ब्रेकर को हरा भी देता है। लेकिन उनकी फाइट में एक मिस्टर लम्किन नाम का बूढ़ा आदमी इंजर्ड हो जाता है एंड इस चीज से डेडपुल को काफी ज्यादा पछतावा होता है और वो जल्द से जल्द मिस्टर लम्किन को एक हॉस्पिटल में लेके जाता है। इसके बाद नर्स डेडपुल को बताती है मिस्टर लम्किन की हालत काफी ज्यादा कमजोर है। उस एक्सप्लोजन की वजह से कुछ मेटल के पीसेस इनके चेस्ट में घुस गए हैं एंड धीरे धीरे वो मेटल पीसेस मिस्टर लम्किन की बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर डेडपुल उस डॉक्टर से कहता है या हम किसी भी तरीके से मिस्टर लम्किन की जान बचा सके तो वो तरीका मुझे जानना है। एंड वो डॉक्टर कहती है कि केवल वाइब्रेनियम थेरेपी एक ऐसी चीज है जिससे कि मिस्टर लम्किन की जान बच सकती है एंड उसे एग्जीक्यूट करने के लिए केवल हमें 1 इंच ही वाइब्रेनियम चाहिए। लेकिन सच बताऊं तो वाइब्रेनियम का मिलना इम्पॉसिबल है। बट डेडपुल इस वाइब्रेनियम थेरेपी के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लैक पैंथर उसे बड़े आराम से 1 इंच वाइब्रेनियम तो दे ही देगा। एंड वो उस डॉक्टर से कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस बंदे को अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि बेसिकली हम दोनों एवेंजर्स ही है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम डेडपुल को वकांडा में देखते हैं जहां वो सारे सिक्योरिटी से बचकर ब्लैक पैंथर की मेन लॉबी में पहुंच जाता है एंड वो वहां पहुंचते से ही ब्लैक पैंथर से कहता है हकुना मटाटा। बट इन रिटर्न उसे सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता बल्कि उल्टा ब्लैक पैंथर की गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड ब्लैक पैंथर उससे बड़े गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो ये भी बता दो कि तुम्हें चाहिए क्या। ये सुनकर डेडपुल एक बड़ी सी स्माइल करता है और बहुत ही प्यार से बोलता है कि मुझे केवल 1 इंच वाइब्रेनियम चाहिए। बट क्योंकि डेडपुल बहुत से हजार काम बुरे कर चुका है तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो वाइब्रेनियम का किसी अच्छे काम के लिए यूज करेगा। सो ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर के रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही आते हैं और वो साफ मना कर देता है एंड वो डेडपुल से कहता है कि मुझे पता है तुम कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आई एम डेफिनेटली श्योर तुम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। ये सुनकर डेडपुल ब्लैक पैंथर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने नहीं वाला। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो 1 इंच वाइब्रेनियम तुमसे लड़ के लूँ तो ठीक है। एंड ये कहते ही वो ब्लैक पैंथर पे टूट पड़ता है। बट यहाँ पे हर बार की तरह डेडपुल की किस्मत खराब होती है क्योंकि ब्लैक पैंथर उससे ज्यादा पावरफुल था एंड वो डेडपुल को एक किक मारता है और उसे सीधा दीवार पे फेंक देता है एंड अपनी वाइब्रेनियम वाली पावर गन से डेडपुल के ऊपर एक रेजर अटैक करता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ निकलकर दूर फेंका जाता है और वो नोटिस करता है कि उसका हाथ फिर से रीजनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लैक पैंथर ने एक ऐसी गन को यूज किया था जो कि डेडपुल की हीलिंग फैक्टर को कम कर रही थी। बट डेडपुल फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने बचे हुए एक हाथ से ही लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है एंड जैसे ही वो खड़ा होता है ब्लैक पैंथर उसके ऊपर एक और पंच टिका देता है एंड लिटरली डेडपुल के कटाना को उसी के ही चेस्ट में घुसा देता है। अब डेडपुल को भी ये लग रहा था कि ये आसान नहीं होने वाला बट उससे पहले वो और कुछ करता ब्लैक पैंथर उसे वकांडा के बाहर ही टेलीपोर्ट कर देता है। बट ये कमजोर सा डेडपुल जिसका एक हाथ भी कट चुका है और खुद की ही कटाना खुद के ही सीने में घुसी हुई है मगर फिर भी वो हार नहीं मानता एंड वो अपने चेस्ट में से उस कटाना को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अगर मुझे एक राजा बनना है तो मुझे एक राजा का सिर काटना होगा एंड इसी के साथ वो अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी एक जेब्रा को शूट किया था। डेडपुल वहां पर आकर उन अफ्रीकन बंदों से डील करता है जो कि उन हंटर से हंटिंग करवा रहा होता है। डेडपुल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दूंगा कि तुम्हें कभी भी पैसों के लिए इन हंटर से हंटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। बदले में मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि पीछे खड़ी हुई जीप तुम मुझे दे दो। अब अफ्रीकन तो मान जाता है लेकिन एक हंटर जो कि हंटिंग करने आया था वो डेडपुल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है बट डेडपुल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और अगले ही सीन में वो उस हंटर का हाथ काट कर अपने कटे हुए हाथ की जगह पर उस हाथ को लगा लेता है। बट तभी उसकी नजर उस जेब्रा पे पड़ती है जो कि अभी भी मरा हुआ नहीं था एंड उसे देखकर डेडपुल अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। वो उस हंटर के कटे हुए हाथ को निकालकर दूर फेंक देता है एंड अपनी कटानों को निकालते हुए वो उस जेब्रा से बोलता है कि प्लीज अपनी आंखें बंद कर लो एंड इसके बाद डेडपुल उस जीप में बैठता है एंड लकीली उस अफ्रीकन बंदे ने डेडपुल को एक सीक्रेट टनल के बारे में बता दिया था जो कि सीधे वकांडा की रॉयल पैलेस में जाती थी।
सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक पेंथर को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा था। एंड तभी वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और हम डेडपुल को देखते हैं जिसने अपने कटे हुए हाथ की जगह उस मरते हुए जेब्रा का सिर लगा दिया है। अब एक और बार इन दोनों की फाइट होने लगती है एंड इस बार में ब्लैक पेंथर डेडपुल की हालत खराब कर देता है। वो डेडपुल के पेट में अपने पंजे घुसाकर उसे जमीन पे पटक देता है एंड हम साफ देख सकते हैं कि डेडपुल की जो हालत है वो कितनी ज्यादा खराब है। इसके बाद ब्लैक पेंथर उसे और नहीं मारता एंड वो उससे कहता है कि जल्दी उठो, मैं तुम्हारे कटे हुए हाथ को डबल से रिकवर कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए वकांडा छोड़ के चले जाना। बट डेडपुल ब्लैक पेंथर से कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं उस 1 इंच वाइब्रेनियम के बिना वकांडा से नहीं जाऊंगा। ब्लैक पेंथर इस बात को इग्नोर करते हुए डेडपुल को अपने लेब में ले जाता है ताकि वो जेब्रा के सिर को काट कर डेडपुल के हाथ को दोबारा से लगा सके। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो जेब्रा को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया गया है एंड सूर्य डेडपुल के हाथ को वापस से अटैच कर रही है। बट अचानक से ही एक जेक ओल्डेनर नाम का विलन वकांडा पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से डेडपुल और ब्लैक पेंथर एक एयरक्राफ्ट में बैठकर उस विलन की ओर जाने लगते हैं। एंड ऑन द वे ब्लैक पेंथर डेडपुल से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें 1 इंच वाइब्रेनियम मिस्टर लम्किन के लिए चाहिए, बट भले ही मैं तुम्हें 1 इंच वाइब्रेनियम भी दे दूं, लेकिन मिस्टर लम्किन का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनकी बचने की संभावना 1 मिलियन में से केवल 1 ही बार है। ये सुनते ही डेडपुल बोलता है कि मेरे लिए ये काफी है। ये कहने के जस्ट बाद वो दोनों ही प्लेन से कूद जाते हैं और दोनों साथ में मिलकर उस विलन को भी हरा देते हैं। बट जब ब्लैक पेंथर वहां के लोगों से बातचीत कर रहा होता है तो तभी डेडपुल नीचे पड़े हुए विलन के सर पर शूट करके उसके सर को फाड़ देता है जिसकी वजह से ब्लैक पेंथर डेडपुल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेडपुल से बोलता है कि मैंने केवल तुम्हें उसे अरेस्ट करने का बोला था, ना कि किसी बच्चे के सामने उसे मारना। एंड ये कहने के जस्ट बाद ही वो डेडपुल की कटानस निकालता है और एक ही शॉट में डेडपुल के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक पेंथर ने डेडपुल के सिर को दोबारा से लगा दिया है एंड वो पुल से एक और बार कहता है कि तुम प्लीज वकांडा छोड़ के चले जाओ। पर डेडपुल अभी भी ब्लैक पेंथर से उस 1 इंच वाइब्रेनियम के लिए डिमांड कर रहा था एंड उसे पहले से ही पता था कि ब्लैक पेंथर नहीं मानने वाला, सो उसने पहले से ही अपने पाउचेस में बॉम्ब फिट कर दिए थे जिनके ब्लास्ट होते से ही डेडपुल फ्री हो जाता है और वाइब्रेनियम को चुराने के लिए निकल जाता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। ब्लैक पेंथर डेडपुल को पकड़कर एक पावरफुल पंच मारता है बट इससे पहले कि वो डेडपुल को और मारता, डेडपुल को टेलीपोर्टेशन डिवाइस बीप करता है एंड वो एक ऐसे रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है जो कि ब्लैक पेंथर के टेक गैजेट से भरा पड़ा था एंड वो नोटिस करता है कि वहां पर कई सारे ब्लैक पेंथर के सूट्स पड़े हुए हैं जिनमें से एक सूट डेडपुल खुद पहन लेता है और बन जाता है पेंथर कूल। एंड अगर सच बताऊं तो मुझे डेडपुल का ये वर्जन काफी ज्यादा औसम लगता है। अगले ही सीन में ये एक और बार आमने सामने आ जाते हैं मगर इस बार डेडपुल लिटरली ब्लैक पेंथर पे भारी पड़ रहा था। बट फाइट के दौरान एक और बार अचानक से डेडपुल का टेलीपोर्टेशन डिवाइस बीप करता है एंड वो एक्सीडेंटली वाइब्रेनियम के माइंड में पहुंच जाता है एंड वो जैसे ही वहां पहुंचता है उसके टेलीपोर्टेशन डिवाइस में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस हाई एनर्जी और टेलीपोर्टेशन एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लेकिन पता है तुम्हें इसके बाद क्या होता है? लिटरली पूरा का पूरा वाइब्रेनियम का माउंटेन वकांडा के बाहर ही टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये देखने के बाद बेचारा ब्लैक पेंथर भी ये सोचता होगा कि काश 1 इंच वाइब्रेनियम में डेडपुल को दे ही देता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेडपुल ने एक दुकान लगाई है जहां वो पर पाउंड वाइब्रेनियम को $1 मिलियन में बेच रहा था। पर अचानक से ही वहां ब्लैक पेंथर आ जाता है और ब्लैक पेंथर को देखते ही डेडपुल एक ट्रक के सामने कूद जाता है और उससे टकराने की वजह से डेडपुल का वाइब्रेनियम वाला आर्मर पूरा चार्ज अप हो जाता है एंड इस चार्ज अप एनर्जी को यूज कर डेडपुल ब्लैक पेंथर पे कमाल का अटैक करता है। बट इसी मूवमेंट पे सूर्य डेडपुल की वाइब्रेनियम आर्मर को हैक कर उसे डिसेबल कर देती है जिसकी वजह से पेंथर पुल एक और बार डेडपुल बन जाता
जाता है। ये दोनों अभी भी उनकी फाइट कंटिन्यू करते हैं, बट अचानक से ब्लैक पैंथर डेडपुल को एक एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाता है, जहां वो डेडपुल के सोल से ही उसकी फाइट करा देता है ताकि डेडपुल उसकी गलती को समझ सके। बट ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती और कुछ सेकंड में डेडपुल अपने सोल को ही मार देता है और ऐसा करने के बाद वो थोड़ा सैड भी हो जाता है। बट तभी हमें ये पता चलता है कि ये पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड एक सिमुलेटर था जो कि ब्लैक पैंथर रन कर रहा था डेडपुल के इनर कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद ब्लैक पैंथर डेडपुल से कहता है कि मैं तुम में एक ऐसा इंसान देखता हूँ जो कि कई सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। भले ही तुमने तुम्हारी जिंदगी में कई बुरे काम किए हैं जिन्हें तुम सुधार नहीं सकते, बट अगर तुम एक अच्छा इंसान बनते हो तो मैं तुम्हारी इस गलती को जरूर सुधार दूंगा। एंड अगले ही सीन में हम इन दोनों को उस अस्पताल में देखते हैं जहां ब्लैक पैंथर उस 1 इंच वाइब्रेनियम से मिस्टर लम्किन की जान बचा लेता है। एंड तुम खुद देख सकते हो कि ये दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। एंड इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और ब्लैक पैंथर अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर वापस वकांडा चला जाता है। एंड उसके जाते ही हम डेडपुल को देखते हैं जिसने कि इस वर्सेस बैटल को जीत लिया था। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। वेल ये पूरी स्टोरी तुम्हें कैसे लगी है कमेंट में जरूर बता के जाना। एंड इसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता ही है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि कभी भी मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ सके। और हाँ, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस पर एक्सप्लेन करूं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।